हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है, जिसके लिए हम सब ने कड़ी तपस्या करी है और सारे ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और कसम से ट्रेलर देखकर तो मजा आ गया। इतना ज्यादा हाइप बढ़ा दी है इस ट्रेलर ने कि ये मूवी रिलीज होने से पहले ही साल की बेस्ट मूवी डिक्लेयर कर दी गई है, पर ऑडियंस के हिसाब से। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी इस साल की बेस्ट मूवी नहीं होगी। इसके अलावा ट्रेलर में बहुत सारी डिटेल्स थी जो बहुत सारे लोगों से मिस हो गई होंगी। तो मैं हूं काशिफ और आज इस वीडियो में हम फाइनली ब्रेक डाउन करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर का। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहा स्पाइडरमैन की तरह रेड बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब करो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके फोन की घंटी बज जाए, मतलब हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपने 6 दुश्मनों से लड़ने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होते ही हमें 5 तगड़े शॉट्स दिखाए जाते हैं और उतने में ही लोग पागल हो गए थे, क्योंकि इसमें हमें पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑक्टोपस का एक सीन दिखाया गया। और अगर इनके टेंटेकल्स देखें तो ये रेड कलर के हैं, जिस पर हम लास्ट में बात करेंगे। और ये एक बोनस क्लिप थी क्योंकि मेन ट्रेलर इसके बाद स्टार्ट होता है। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग पीटर की नरेशन से होती है, जिसमें वो एमजे से ये बोल रहा होता है कि जब से उसे स्पाइडर ने काटा है तब से उसका सिर्फ एक ही हफ्ता नॉर्मल बीता है, और वो तब था जब एमजे को उसके बारे में पता चला था। और इसी नरेशन के बीच हमें उसके स्विंगिंग शॉट्स देखने को मिलते हैं, वही पब्लिक एनिमी वाली फोटो के सामने। फिर वही हेलीकॉप्टर वाला शॉट आता है और स्पाइडरमैन एमजे को लेकर वहां से एस्केप करता है और एक सबवे में एक ट्रेन के सामने से निकलता है, जो हमें स्पाइडरमैन और ट्रेन की लव स्टोरी की याद दिलाता है। उसके बाद हमें सैंक्टम सेक्टोरम का एक सीन देखने को मिलता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि स्पेल के बीच में छेड़छाड़ करने की वजह से कुछ बिन बुलाए मेहमान हर यूनिवर्स से उठकर उनके यूनिवर्स में आ गए हैं, और मेहमान कोई और नहीं बल्कि सिनिस्टर 6 के विलन्स हैं। और यहाँ हमें ग्रीन गॉब्लिन की पहली लुक देखने को मिलती है उसी ब्रिज पर, जिसकी लाखों करोड़ों फोटोज पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। फिर हमें इलेक्ट्रो की बिजली और स्पाइडरमैन का नया गोल्डन और ब्लैक सूट देखने को मिलता है, जो सबसे मस्त सूट लगा मुझे अभी तक इस बार स्पाइडरमैन का। उसके बाद हमें उसी ब्रिज के शॉट्स देखने को मिलते हैं जहाँ डॉक ऑक पीटर को चेस कर रहे होते हैं। और फाइनली जब एमसीयू वाले पीटर पार्कर की मुंह दिखाई होती है, तब पता चलता है कि ये वो पीटर नहीं है जिसे वो जानते हैं, यानी टोबी मैगवायर वाला। फिर एक फनी सा सीन आता है जहाँ पीटर डॉकऑक से उनका नाम पूछता है और उसका नाम सुनकर हंसी वसी उड़ाता है उनके नाम की। और ये जगह वही सेल है जहाँ बाकी के विलन्स भी बंद थे, बस दिखाया नहीं ट्रेलर में। और मूवी में हो सकता है पीटर इन लोगों से इंक्वायरी कर रहा हो या इनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता कर रहा हो। फिर फाइनली जिसका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा वेट कर रहा था वो कंफर्मेशन मिला हमें, मतलब उसका ब्लैक वाला सूट जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके लिए डिजाइन किया होगा, जिससे वो स्पेल्स वगैरह भी बना सकता है। और हाँ, ये बात बहुत पहले रिवील हो गई थी, बट मुझे इसका एक फाइनल कंफर्मेशन देखना था। और इसी सीन में हमें पीछे इलेक्ट्रो भी दिखता है, जिसको स्पाइडरमैन ने ही टैप कर रखा होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अगला सीन अगेन सेक्टोरम का है, और ये वही सीन है जिसकी फोटोज देखकर कुछ महापुरुषों ने जेंडाया के ऊपर जो शैडो आ रही थी उससे अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ही होंगे। तो पहले तो उनको शत नमन। और दूसरी बात, यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज स्कूबी डू का रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि जो विलन्स तुम्हारी वजह से यहाँ हैं, जाओ और उन्हें ढूंढ निकालो। उसके बाद हमें वही स्टॉर्म वाला सीन देखने को मिलता है जो हमने इसके टीजर में भी देखा था, जहाँ इलेक्ट्रो अपनी बिजली गिरा रहा होता है। और यहाँ हमें पहली बार इस यूनिवर्स के जे जोना जेमिसन इन पर्सन देखने को मिलते हैं। और ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस वाली बात दिखा दी, जिसके लिए हम में से कोई भी रेडी नहीं था। खैर, ये देखने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि बिना जे जोना जेमिसन के स्पाइडरमैन की मूवीज में फील भी नहीं आती, और असली विलन तो यही है स्पाइडरमैन के। फिर हमें स्पाइडरमैन के 1-2 शॉट्स देखने को मिलते हैं और डॉक ऑक उससे बोलते हैं दैट यू आर फ्लाइंग आउट इनटू डार्कनेस टू फाइट घोस्ट्स, जिसका मतलब अगले ही सेंटेंस में डॉक्टर स्ट्रेंज समझाते हैं कि जितने भी विलन्स हैं वो अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए मर चुके हैं, और यही उनका नसीब, किस्मत, तकदीर सब कुछ है। तो घोस्ट से यहाँ उनका मतलब यही था कि ये लोग ऑलरेडी अपनी टाइमलाइन में मर चुके हैं। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये मरने से ठीक पहले उठकर आए हैं इसकी टाइमलाइन में। फिर एक सीन आता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वो मिस्टीरियस बॉक्स लेकर खड़े होते हैं और पीटर से बोलते हैं आई एम सॉरी किड। फिर पीटर उनसे बोलता है या मी टू। और अगले सीन में उसे बॉक्स लेकर भागते हुए दिखाते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। और फिर आता है वो ट्रेन वाला सीन जहाँ पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि कोई और रास्ता तो होगा ही, और वो ऐसा इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये विलन्स वापस बिल्कुल उसी पॉइंट पर चले जाएं जहाँ उनकी डेथ हुई थी और वापस मर जाएं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग एक्चुअली विलन्स थे भी नहीं, बट एक्सीडेंटली विलन्स बन गए थे और उनकी डेथ से पहले वो सुधर भी गए थे। प्लस पीटर किसी को भी मारना नहीं चाहता, या फिर हो सकता है वो डॉक ऑक की बातों में आकर उन सबको बचाना चाह रहा हो। तो ऐसा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको वापस उसी टाइम पर भेज रहे होंगे जहाँ से वो लोग आए थे, बट पीटर उनको ऐसा करने से रोक रहा होगा और इसलिए वो मिस्टीरियस बॉक्स लेकर भाग रहा होता है। उसके बाद डॉक ऑक के 1-2 सीन्स के बाद फाइनली इलेक्ट्रो को हम अच्छे से देख पाते हैं, जो कि डॉक ऑक पर अपनी बिजली से अटैक कर रहा होता है। और ये देखने में थोड़ा अजीब तो लगा,
पर ऐसा हो सकता है कि डॉक ऑक यहाँ पर स्पाइडरमैन की तरफ से लड़ें, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनकी इस वाले पीटर पार्कर से कोई दुश्मनी नहीं है और वो कभी बुरे थे भी नहीं, बस वो अपने टेंटिकल्स के कंट्रोल में थे। पर इसके बाद बहुत मस्त सीन आता है क्योंकि वहाँ एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन की, जो पीटर से बोल रहा है कि उसके पास सब कुछ है जो उसे चाहिए, पर फिर भी ये वर्ल्ड उसे चूज करने पर मजबूर कर रहा है। फिर फाइनली स्पाइडरमैन वर्सेस द विलन्स वाला सीन आता है, बट अगर इस सीन को आप थोड़ा भी ध्यान से देखो तो मार्वल वालों ने बड़ी प्यार से हमारा काटने की कोशिश करी है, क्योंकि इस सीन में 3 विलन्स हैं और एक स्पाइडरमैन है, जिसमें से इलेक्ट्रो और लिजर्ड तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एडिटिंग करके इन लोगों ने टोबी और एंड्रयू को हटा दिया हो और मूवी में हमें ये दोनों देखने को मिले। प्लस ब्राजील में जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें लिजर्ड को किसी से मुक्का भी पड़ता है, बट मारने वाला कहीं नजर नहीं आता, तो हो सकता है वहाँ ड्रैक्स हो। ये साफ साफ एडिटिंग करी गई है बस हमारा काटने के लिए, और इस वाले सीन को देखकर बाकी स्पाइडरमैन की प्रेजेंस कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी हो रही है। तो मूवी में एंड्रयू और टोबी का होना तो 110% श्योर है। फिर उसके बाद एक सीन आता है जहाँ नेड और एमजे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर होते हैं और एमजे वहाँ से गिरती है, फिर पीटर उसे पकड़ने के लिए भागता है और उन दोनों के हाथ मिलते हुए भी दिखाते हैं, और यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन से ग्वेन स्टेसी वाले सीन की रेफरेंस है। और यहाँ पर ऐसा होगा कि एंड्रयू गारफील्ड की एंट्री होगी और वो एमजे को बचा लेगा और अपना डायलॉग बोलेगा, नॉट दिस टाइम। अब एट लास्ट हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस मूवी का क्लाइमैक्स होगा, और यहाँ पर ही ट्रेलर में उस बॉक्स का यूज किया गया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पीटर को बता रहे होते हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें रोक नहीं पा रहे। अब यहाँ स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि विलन्स की बात हो रही है, और मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स से जो करना चाहते थे ना वो नहीं हुआ, बल्कि अब बाकी सारे विलन्स यहाँ आएंगे और इनसे लड़ेंगे, और यहाँ पर ही ट्रेलर का दी एंड हो जाता है। तो चलो अब बात करते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के रेड पार्ट की। तो यार एक थ्योरी ये हो सकती है कि जब वो स्पाइडरमैन से लड़ रहे थे ब्रिज पर, तो उसके आयरन स्पाइडर वाले सूट का जो नैनोटेक था वो डॉक ऑक के टेंटिकल्स में एब्जॉर्ब हो गया हो, और इस वजह से वो रेड है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो उसके चेस्ट पर नैनोटेक सूट नहीं है, और जब डॉक ऑक उसे पकड़ रहे हैं तो उसके फेस वाला पार्ट ही उसके चेस्ट को कवर कर रहा है। तो इसलिए यही हो सकता है कि उतने पार्ट का नैनोटेक उनके टेंटिकल्स में एब्जॉर्ब हो गया हो। प्लस लीक्स के हिसाब से दूसरी थ्योरी ये थी कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने नैनोटेक स्टार्क इंडस्ट्रीज से निकाला हो, जिसके चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज के नाम पर बस टोनी स्टार्क का घर बचा है, और उसमें भी पेपर पॉट्स है जो डॉक ऑक को ऐसा करने नहीं दे सकती। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वाली थ्योरी के चांसेस ज्यादा हैं। और एट लास्ट ये देखो, आई होप आपने नोटिस किया होगा, तो ये गॉब्लिन का नया सूट होने वाला है जिसकी एक लीक्ड इमेज भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और ऐसा हो सकता है कि ब्रिज वाली फाइट के वक्त उसका पुराना वाला सूट डिस्ट्रॉय हो गया हो, जिसकी वजह से उसने ये नया सूट बनाया या पुराने वाले को ही अपग्रेड किया, और ये बिल्कुल कॉमिक वाले सूट की लुक दे रहा है। देखो साइड में उसने पर्स भी कैरी किया हुआ है, जो गॉब्लिन एक्चुअली में करता है कॉमिक्स में। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। और इस वाले ट्रेलर में तो टोबी और एंड्रयू हमें देखने को नहीं मिले, बट इनसे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी थ्योरीज हैं वो मुझसे कमेंट्स में शेयर करो। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे स्पाइडरमैन फैंस के साथ, और प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दो फिर वीडियो बंद करो। नीचे दिख रहे रेड बटन पर या तो बॉम्ब फेंक के मारो या तो बिजली, लेकिन सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर इतने से मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां मैं एक दो चीजें जो मैंने इस वीडियो में छोड़ दी वो कवर करूंगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।